शंघाई सहयोग संगठन के हालिया शिखर सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अजरबैजान ने गंभीर आरोप लगाते हुए भारत के उसके एससीओ में पूर्ण सदस्यता के आवेदन को रोक दिया है। ऐसा दावा अजरबैजान ने खुद किया है। अजरबैजान का दावा है कि भारत ने ये फैसला पाकिस्तान से उसके करीबी संबंधों के चलते बदला लेने की भावना से किया। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि एससीओ की सदस्यता प्रक्रिया संगठन के चार्टर और सदस्य देशों की सहमति पर आधारित होते हैं, न कि किसी द्विपक्षीय दुश्मनी पर। भारत ने अपने मित्र देश आर्मेनिया का भी जिक्र करते हुए कहा कि उसे भी पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया। क्या है पूरा मामला? चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत सभी प्रमुख देशों के नेता शामिल हुए। एससीओ के वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। इसके अलावा 14 देश डायलॉग पार्टनर के रूप में जुड़े हुए हैं, जिसमें अजरबैजान भी शामिल है। अजरबैजान लंबे समय से एससीओ में पूर्ण सदस्यता की मांग करता रहा है। सम्मेलन के दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव डायलॉग पार्टनर की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की, लेकिन सम्मेलन के समापन पर किसी नए सदस्य को शामिल करने की घोषणा नहीं की। अजरबैजानी मीडिया ने तुरंत भारत पर उंगली उठाई और कहा कि भारत ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान की सदस्यता को ब्लॉक कर दिया। भारत का सीधा जवाब। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि समय की कमी के कारण हाल ही में चीन में हुए शिखर सम्मेलन में आर्मेनिया और अजरबैजान के शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस वर्ष आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने सदस्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। समय की कमी के कारण तियानजिन में सदस्य देशों द्वारा इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। ये मामला समूह द्वारा अभी भी विचाराधीन है। बता दें कि भारत आर्मेनिया का करीबी रक्षा साझेदार है। भारत ने आर्मेनिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल, स्वाति वेपन, लॉकेटिक रडार और तोपे जैसे अन्य सैन्य आपूर्ति की है। बता दें कि अजरबैजान के आरोप हैं कि भारत ने उससे पाकिस्तान की दोस्ती का बदला लिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सामने खुलकर भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत हमारे देश से शत्रुता का बर्ताव करता रहा है। वैश्विक मंचों पर वो हमसे बदला लेने की कोशिश करता है, क्योंकि अजरबैजान का पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध है। अलीयेव ने दावा किया कि चीन, रूस और पाकिस्तान ने अजरबैजान की सदस्यता का समर्थन किया था, लेकिन भारत के विरोध के कारण ये संभव नहीं हो सका। अजरबैजान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे शंघाई भावना के खिलाफ बताया। इसके अलावा राष्ट्रपति अलीयेव ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने भाईचारे वाले संबंध को वो मजबूत करते रहेंगे, चाहे भारत कितना ही विरोध करे। अजरबैजान और पाकिस्तान के संबंधों की जड़ें गहरी हैं और अजरबैजान ने कई मौकों पर पाकिस्तान का समर्थन भी किया है। गौरतलब है कि अजरबैजान ने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के कश्मीर के दावे का समर्थन किया है। वहीं भारत के हालिया आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान ने तुर्की और चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की थी। %50 टैरिफ के चलते भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में दरार आई है। भारत, चीन और रूस के बीच दोस्ती बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगी है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में कहा है, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में भारत के प्रति थोड़ा सख्त नजर आ रहे हैं।
पहले उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया और बाद में रूस से तेल आयात करने के चलते 25% अतिरिक्त शुल्क लगाकर कुल टैरिफ 50% कर दिया। इसकी वजह से भारत और चीन, जिनके बीच सीमा विवाद के बाद से तनाव बना हुआ था, दोनों करीब आने लगे। और हाल ही में चीन के तियानजिन में एक आयोजित एससीओ बैठक में पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तिकड़ी की खूब चर्चा हो रही है। तीनों नेता एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दिए। इसे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के लिए एक तरह का संदेश माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई तीनों राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरों के बाद अब ट्रंप ने भी इस पर टिप्पणी की है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर भी शेयर की है। इससे पहले ट्रंप ने चीनी सैन्य परेड में हथियारों को सार्वजनिक करने पर दिखाए जाने को लेकर चीन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये परेड चीन ने उन्हें दिखाने के लिए की है। चीन ने सैन्य परेड में फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल समेत तमाम अत्याधुनिक हथियार दिखाई दिए। इस परेड में रूस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आदि देशों के प्रमुखों को बतौर मेहमान बुलाया गया था। ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन मुझे पता है कि वो किन चीजों की वजह से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास था कि मैं उसे देख रहा हूं, मैं देख रहा था। ये नजारा है चीन की शंघाई में आयोजित कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन का। विक्ट्री डे परेड में दुनिया भर की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई, जिनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का नाम शामिल है। इस दौरान अपने साझेदारों के स्वागत में चीन की ओर से शानदार तैयारियां की गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हर एक मेहमान से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी और चीन की फर्स्ट लेडी पेट लुआना भी मेहमानों की आवभगत करती नजर आई। इस दौरान दोनों ने बारी बारी से मेहमानों से हाथ मिलाया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये घटना तब हुई जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन शी जिनपिंग से हाथ मिलाकर चीन की फर्स्ट लेडी पेट लुआना की ओर बढ़े। इस दौरान जब चीन की फर्स्ट लेडी पेट लुआना ने उनसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो ईरानी राष्ट्रपति ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।